अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर कायनात और आज मैं एक ऐसे उन रीज़न्स के ऊपर, उन पोटेंशियल रीज़न्स के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि अक्सर हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि जो हस्बैंड है उसकी भी रिपोर्ट्स सारी क्लियर होती हैं, वाइफ की भी रिपोर्ट्स सारी क्लियर होती हैं और आने वाले का सवाल ये होता है कि मैडम अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो इतना अरसा गुजर गया, अल्लाह ने हमें औलाद क्यों नहीं दी, हमारे घर औलाद क्यों नहीं हुई, हमें बच्चे क्यों नहीं हुए। तो अमूमन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यार शोहर भी ठीक है, बीवी भी ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। तो वो अल्लाह की तरफ से देर होती है, लेकिन उसमें सम ऑफ टाइम कुछ रीजंस होते हैं, कुछ इस तरह के रीजंस होते हैं जो अनएक्सप्लेन होते हैं, अनडिफाइन होते हैं और उनको किसी इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या है कि वो रीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फैक्टर्स बताती हूँ जो कि इन सब में जो है वो असरअंदाज होते हैं, जो कि कंसीव नहीं करने देते एक औरत को, और जो है वो एक जोड़ा वो हमेशा बच्चों से महरूम रहता है। सबसे पहले जो है वो टाइमिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये जो मर्द हजरात का एक जो टाइम पीरियड होता है ये वो नहीं है, ये अलग से एक टाइमिंग फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन उसके बाद जो है वो ओवल्यूशन या स्पर्म्स का जो डिसऑर्डर है वो भी एक अहम फैक्टर है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यूटराइन या सर्वाइकल जो फैक्टर है वो भी इस पर असरअंदाज होता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत अहम है, या अनएक्सप्लेन फैक्टर्स या फिर लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत अहम होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी की कि ये क्या है। मियाँ बीवी ऐसे टाइम पीरियड में एक दूसरे के पास जाते हैं। मियाँ बीवी का जो मिलाप है, जो उनका बेड टाइम है, वो ऐसे टाइम पे होता है जब ओवल्यूशन का टाइम पीरियड या तो शुरू नहीं हुआ होता या ख़त्म हो चुका होता है। ओवल्यूशन वो चीज़ होती है जब एक औरत अंदरूनी तौर पर कंसीव करने के लिए मुकम्मल तैयार होती है। उसके अंदर जो एग्स की फॉर्मेशन है या जो आप ये बोलें कि एम्ब्रियो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी होता है कंसीव करने के लिए, ठीक है। या फिर ये होगा कि अच्छा, या तो ये शुरू नहीं हुआ या ख़त्म हो गया, या एक और जो चीज़ है वो ये है कि एवोल्यूशन के जो दिन होते हैं उसमें मियाँ बीवी जो हैं वो प्रॉपर उस तरह एक दूसरे के पास नहीं जाते, या मियाँ बीवी का प्रॉपर मिलाप उस तरह नहीं होता जितना कि एवोल्यूशन के टाइम पीरियड में होना चाहिए या जिसकी ज़रूरत होती है। आप ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में हो, थर्ड में कंसीव हो सकता है। तो वो जब डे स्किप कर दिए जाते हैं, या फिर अमूमन ये होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के पास जाके जो हफ्ता पास नहीं आना या इस तरह का जो गैप है वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अच्छा, ये तो होगी टाइम फ्रीक्वेंसी। अब है ओवल्यूशन या स्पर्म्स डिसऑर्डर। क्या होता है स्पर्म डिसऑर्डर? ये होता है कि स्पर्म्स की मिकदार, ठीक है, उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो कम होती है। क्वांटिटी जो है वो कम होगी या क्वालिटी बेहतर नहीं होती, उस वजह से भी कंसीविंग में मसला आता है। या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अच्छी नहीं होती, जिसको क्वालिटी में कह रही हूँ। अच्छा, फिर ये है बात करते हैं ओवल्यूशन के ऊपर। तो ये होता है कि या तो जो माहवारी है वो जल्दी हो जाएगी या बहुत देर से होगी। तो ऐसे में जो एग्जैक्ट एवोल्यूशन के डेज होते हैं वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें क्या होता है कंसीविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अच्छा जी, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? या थायराइड का कोई अप एंड डाउन, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं, या हमारी बॉडी को जो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। जब इनके अंदर मसला पैदा हो तो डेफिनेटली कंसीविंग मुश्किल हो जाती है। अब थायराइड कैसे अफेक्ट करते हैं? या तो अंडर एक्टिव जो थायराइड्स होते हैं जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, या ओवर एक्टिव जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ये इस तरह का जो थायराइड्स का फंक्शन है जिसमें थायराइड्स या तो बहुत ज़्यादा डल हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, तो उस वजह से क्या होगा, कंसीविंग में बहुत ज़्यादा मसला पैदा होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं यूट्राइन
यानी यूट्राइन से ही पता चल जाएगा यूट्रस और साथ में सर्वाइकल। ठीक है, यूट्राइन में ये है कि आपके जो औरत है उसके यूट्रस की जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, जो उसकी एक आप शेप बोल सकते हैं, वो इस तरह की है कि उसके अंदर प्रॉपर जो है वो इस तरह का फंक्शन नहीं हो रहा, इस तरह की उसके जो उसकी आप ये बोलें फंक्शनैलिटी है वो डाउन है, जिसकी वजह से या उसकी शेप जो है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल शेप है, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। अब क्या है कि सर्विक्स के अंदर क्या, सर्वाइकल जो फंक्शंस हैं उनके अंदर क्या है कि सर्विक्स जो है, सर्विक्स की ट्यूब या तो बहुत ज़्यादा तंग होती है या एबनॉर्मल होती है, उसकी शेप के अंदर इशू पाया जाता है, जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं होती। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में आप ये कह सकते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो, या वो एंटी स्पर्म्स एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जो स्पर्म्स को खाने लग जाती हैं, स्पर्म्स के ऊपर अटैक करती हैं, उनको प्रॉपर बनने नहीं देती, और या फिर आप ये कहें स्पर्म्स की मिकदार को कम कर देती हैं, उनके ऊपर हमला करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कंसीविंग करना। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की, तो वो ये है कि ऑटो इम्यून वो बीमारियां जो कि हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे जो है वो जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने का एक अमल है उसके ऊपर भी वो हार्श अपने सिम्टम्स छोड़ते हैं, या हार्श जो हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंसीविंग नहीं होती। इसके अलावा लास्ट में जो थी वो अनएक्सप्लेन सम ऑफ टाइम, इस तरह की कोई ना कोई बीमारी या इस तरह का कोई ना कोई इशू बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसमें क्या होगा कि कंसीविंग नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वो हैं जिनका हमारे एवोल्यूशन से या फिर कंसीविंग से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है, लेकिन सम ऑफ टाइम इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ड्रग्स, चाहे कोई मर्द है या चाहे औरत है, जब वो लॉन्ग टाइम तक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक किसी भी किस्म के नशे का इस्तेमाल किया जाता है, या मोटापा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या फिर जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, या उसके अंदर बहुत से अप डाउन्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं या इनमें से कोई भी इशू पाया जाएगा ना, तो वो वजह होगी आपके अंदर जो है कंसीविंग नहीं हो रही, जो कि आपके घर में आप जो कह रहे हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसको लाजमी लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।